वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से आप हाँ, आए हैं? हाँ, हाँ। कहाँ से हैं मैडम? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से आए हैं। बिहार शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा लागू किया है लैंग्वेज को, जहाँ पर हिंदी को वो लोग जो जबरदस्ती हमारे ऊपर दे रहा है। इसके साथ साथ जो इंग्लिश को जैसे अच्छे तरह से पढ़ाना नहीं होगा, क्लास 9 तक सेमिस्टर हो जाएगा, इसके खिलाफ में बहुत सारे फीस वृद्धि होगा। जैसा कि मैडम आपने बोला हिंदी को बोला जा रहा है, तो हिंदी तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो हम लोग तो हिंदी बोलना नेशनल लैंग्वेज जैसे हिंदी नहीं है, बहुत सारे जगह में हिंदी नहीं चलती। इंग्लिश जो और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ पर हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं, उसको वो लोग उसका जो गुरुत्व है उसको हटा दे रहा है। आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कमर्शियलाइज किया जा रहा है। कहाँ से है मैडम? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कुमार, अभी हमें पटना जंक्शन पे हमारे साथ जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ झारखंड से चलकर बिहार के पटना जंक्शन पे आके पहुंच गई है और इन लोगों का मांग है कि जो शिक्षा में त्रुटि है उसको दूर किया जाए, शिक्षा को दुरुस्त किया जाए। हम इनसे बात करेंगे कि इन लोगों को कहना क्या है। हमारे साथ कुछ लोग क्या मांग है आपकी? सर हम लोग आज सरकार के साथ हमारा ये 8 अक्टूबर को हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ आज हम लोग सब पूर्वी भारतीय क्षेत्र सम्मेलन को लेकर आज सफल बनाने के लिए सब प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं। हमारा यही डिमांड है, जिस तरह से एनईपी लाने के बाद सरकार ये पूरा शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण को ढकेला जा रहा है, इसके विरोध में पूरा छात्र समुदाय आज लड़ने के लिए विरोध में खड़ा है। इसको लेके हमारा डिमांड है कि ये जो निजीकरण हो रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जैसा सरकार बंद करे और ये जो शिक्षा नीति है इसको जल्द से जल्द वापस करे, नहीं तो किसान आंदोलन को देखे हैं सामने, इसी तरह से एक छात्र आंदोलन भी इस देश में खड़ा होगा। जब तक ये शिक्षा नीति बातिल नहीं होती तब तक छात्र संगठन AIDSO का ये जो आंदोलन है ये चलता रहेगा। सरकार जो दिन पे दिन शिक्षा को बेच रहा है, कॉर्पोरेट के हाथ में फीस बढ़ रहा है दिन पे दिन, तो इसके विरुद्ध में आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है के खिलाफ आंदोलन। नई शिक्षा नीति, हाँ, नया शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के आप लोग विरोध में है? हाँ, हाँ। क्या दिक्कत है नई शिक्षा नीति? क्योंकि हर रोज दिन पे दिन शिक्षा के जो फीस बढ़ रहा है, गरीब बच्चे उसका पढ़ाई बंद हो रहा है दिन पे दिन, तो उसके विरुद्ध ही आंदोलन चल रहा है। शिक्षा तो सभी के लिए फ्री में होना चाहिए, नहीं तो, लेकिन जो केंद्र सरकार है मोदी जी, वो शिक्षा को बेच रहा है कॉर्पोरेट के हाथ में, तो इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। वेस्ट बंगाल से आप आए हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल में भी 2020 लागू किया गया है, अभी तो 8,207 स्कूल बंद हो गया है। सरकार नई शिक्षा नीति क्यों विरोध कर रही है इसका? क्योंकि ये नया शिक्षा नीति जो है, नया शिक्षा नीति शिक्षा को बेसरकारीकरण कर रहा है, शिक्षा को वाणिज्यिकरण कर रहा है और शिक्षा को बहुजातीय संस्था के हाथ में दे रहे हैं और शिक्षा के अंगीना से बहुत सारे लोग दूर चले जाएंगे, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहाँ से हैं मैडम? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से आए हैं। बिहार ये शिक्षा कन्वेंशन है AIDSO स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शिक्षा को जो निजीकरण, व्यापारीकरण किया जा रहा है। आप जानते हैं जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति लागू हुआ है ऑल इंडिया भर में 2020 में, इसके खिलाफ में आज काल शिक्षा कन्वेंशन होने वाला है। चलिए शिक्षक, तो इस कन्वेंशन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं, उसकी तैयारी होगा, कल कन्वेंशन होगा। जैसा कि मैडम आपने कहा नई शिक्षा नीति, मतलब नुकसान क्या है? नुकसान है, आप जानते हैं शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा लागू किया है लैंग्वेज को, जहाँ पर हिंदी को वो लोग जो जबरदस्ती हमारे ऊपर दे रहा है। इसके साथ साथ जो इंग्लिश को जैसे अच्छे तरह से पढ़ाना नहीं होगा, क्लास 9 तक सेमिस्टर हो जाएगा, इसके खिलाफ में बहुत सारे फीस वृद्धि होगा। जैसा कि मैडम आपने बोला हिंदी को बोला जा रहा है, तो हिंदी तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो हम लोग तो हिंदी बोलना। नेशनल लैंग्वेज जैसे हिंदी नहीं है, बहुत सारे जगह में हिंदी नहीं चलता है, तो इसको कैसे राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है? इसके खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ पर हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं, उसको वो लोग उसका जो गुरुत्व है उसको हटा दे रहा है। इसके खिलाफ में और इसके साथ साथ जो आप जानते हैं जो हमारी बोर्ड का एग्जाम होता है ना, 10 क्लास का माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उसको भी हटा दिया जा रहा है और कॉलेज को 4 साल किया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे फीस वृद्धि हो। मैडम आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कमर्शियलाइज किया जा रहा है, कोई फीस भरने की जो जिसका पैसा है वही पढ़ सकता है। ये जो शिक्षा नीति है इसके खिलाफ में सब लोग, जहाँ जिसका टैलेंट है, जो पढ़ सकता है, जान सकता है, सबको भी शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा का व्यापारीकरण, निजीकरण, ये हमारी जो देश का जो मनीषी है, जो रविंद्रनाथ, विद्यासागर, नेताजी, वो लोग चाहते थे जो शिक्षा ऐसा हो जो सबके पास पहुंचे। जहाँ पर कहाँ से है मैडम आप? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल से यहाँ तक सफर रहा?
हाँ, हमारी 4 जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, ये इसको लेकर एक शिक्षा कन्वेंशन इस तरह पूर्वांचलीय शिक्षा कहाँ पे हो रहा है कन्वेंशन मैडम? कन्वेंशन होगा बिहार पाटना की। ठीक है, जैसा कि इन लोगों को सुने, इन लोगों का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है ये विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर देगी। जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज जो विद्यार्थियों पे थोपा जा रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, जो इंग्लिश चलना चाहिए या लोकल लैंग्वेज चलना चाहिए। हिंदुस्तान में भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाती है, केरला में कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो रहे या इंग्लिश